नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और करेंगे पहली खबर की ओर। पहली खबर अयोध्या नगरी से है, जहां साल के आखिरी दिन राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भीषण ठंड और घने कोहरे के बावजूद भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं दिखाई दी। सुबह से ही मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के लिए लंबी कतारें लगी रही। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। नए साल से पहले भगवान राम के दर्शन कर भक्तों ने आशीर्वाद लिया। तो अगली खबर जालौन से है, जहां उरुई कोतवाली पुलिस और एएनटीएफ बाराबंकी की संयुक्त टीम ने बड़ी नशे की खेप की तस्करी करने वालों का खुलासा किया है। दरअसल पुलिस ने दो सगे भाइयों को 81 किलो से ज्यादा नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद नशे की खेप अंतर्राष्ट्रीय कीमत उसकी बताई जा रही है करीबन 15 लाख रुपए। कार चेकिंग के दौरान आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। संदिग्ध व्यक्ति वाहन व मादक पदार्थों आदि के संबंध में चेकिंग किए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद जालौन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद जालौन के निर्देशन में अभियान के क्रम में आदेश व निर्देशों पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उरई द्वारा गठित टीम व एएनटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की खास सूचना पर चेकिंग के दौरान इगलासपुरा चौराहे के पास अभियुक्तगण अंकुर उर्फ पवन शिवहरे व श्याम शिवहरे पुत्र राम प्रकाश शिवहरे निवासी राजेंद्र नगर कोतवाली उरई को मैं वाहन कार अल्टो यूपी 92 AM 1146 के साथ, जिसमें 4 अदद प्लास्टिक की बोरी में 81 किलो 824 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। श्याम हरे के पास से 1 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। अभियुक्तों के कब्जे से बरामद गांजा के आधार पर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त गणों के विरुद्ध अंकुर शिवहरे पर 6 अभियोग तथा श्याम शिवहरे पर 3 अभियोग पंजीकृत हैं। तो अब अगली खबर बुंदेलखंड से है, जहां किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर बुंदेलखंड किसान यूनियन ने जैतपुर ब्लॉक परिसर के बाहर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू किया। पहले दिन करीब आधा सैकड़ा किसान धरना स्थल पर पहुंचे और नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने फसल बीमा राशि, नष्ट फसलों का मुआवजा और बलकट बटाई की समस्याओं का समाधान तुरंत करने की मांग की। सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, शिक्षा विभाग और आंगनबाड़ी पोषाहार में सुधार की भी जोरदार मांग उठाई। किसानों ने शराब के ठेके हटाने और मंडी के बाहर अवैध खरीद पर रोक लगाने की मांग की है। यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर इन मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अनशन लगातार जारी रहेगा। धरना स्थल पर पुलिस बल भी मौजूद। किसान का बीमा पूरा का पूरा निरस्त कर दिया गया है। जो सही किसानों का बीमा है उसको निरस्तीकरण से बाहर किया जाए, केवल बलकट बटाई वालों की जांच की जाए। सही किसानों का बीमा जो निरस्त किया गया है उसको बहाल करके तुरंत किसानों के खाते में डाला जाए। जो शेष मुआवजा है उसको तुरंत डाला जाए। अन्य जानवरों पर रोक लगाई जाए। जैतपुर में मंडी के बाहर जो खरीद होती है इसको ख़त्म किया जाए। मंडी के अंदर खरीद हो, जिससे जैतपुर कस्बे में जाम से निजात मिल सके। ऐसी मांगे हैं हमारी। अभी जो हमारा जो है मुआवजा हुआ था उसमें केवल अभी 60% लोगों का मिला है, उसके शेष पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरा हमारी समस्या आ रही है कि जो है बीमा जो है रिजेक्ट कर दिए गए 65,000। इसके बाद में हमारी जो है मांगे जो है लोकल की भी मांगे क्षेत्र हैं। विद्युत आपूर्ति की समस्या है, कई समस्या हम लोग बैठे हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होती जब तक हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, बैठे रहेंगे। जय जवान, जय किसान, जय बुंदेलखंड। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी गुलाब सिंह कुशवाहा हमारे साथ महोबा से जुड़ गए हैं। गुलाब, जिस तरीके से ये किसानों की विभिन्न समस्या देखने को मिल रही है और बुंदेलखंड किसान यूनियन ने इसके लिए जैत ब्लॉक परिसर में अनशन भी करना शुरू किया, क्या कुछ किसानों की मांगे हैं? क्रमवार तरीके से बताइए, विस्तार से बताइए। इधर मैं जैसा आपको बताना चाहता हूँ, बुंदेलखंड किसान यूनियन द्वारा जैतपुर ब्लॉक परिसर के
गेट के पास धरना प्रदर्शन मंगलवार को शुरुआत किया था। तो आज भी धरना प्रदर्शन चल रहा था और जैसी ही सूचना एसडीएम और डीएम को कल से ही जानकारी हो गई थी, तो जिलाधिकारी महोदय ने अपने जिलाधिकारी सीओ और जिलाधिकारी पुलिस फोर्स को भेजकर और उनकी जन समस्याएं, जो समस्याएं किसानों की फसल बीमा और मछली मंडी जो सड़क पे लगती थी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 1000 रुपए से 5000 रुपया जन्म प्रमाण पत्र में लिए जा रहे थे, तो काफी उनकी 11 समस्याओं को ज्ञापन देते हुए उप जिलाधिकारी ने उनकी मांगे मानी और 1 हफ्ते समय देते हुए उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो ये जो फसल बीमा राशि की बात कर रहे हैं वो, और फिर अपने जो फसल उनकी नष्ट हो गई है उसके मुआवजे की बात कर रहे हैं, तो फिर जब इनकी मांग वाजिब है, मतलब जिस हिसाब से ये कह रहे हैं, तो फिर प्रशासन इनकी बात क्यों नहीं सुन रहा है और फिर ये अपनी बात कहां तक पहुंचाना चाहते हैं, किस तक ले जाना चाहते हैं, और फिर इन दोनों के बीच में यानी कि समस्या और समस्या के बीच का समाधान ये निकलने में इतना देरी क्यों लग रहा है? फसल बीमा राशि जो भुगतान हुआ था 2024-25 और 23, तो इसमें महोबा उत्तर प्रदेश में घोटाले में प्रथम नंबर आया था। जो घोटाला हुआ फर्जी किसानों ने बन के जो राशि हड़पी है, किसी का खेत किसी के किसानों ने अपने नाम से जो रजिस्ट्रेशन कराए थे 2024-25 में, तो उसमें जांच में काफी लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है और जिसमें 55 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है और जो एफआईआर के अनुसार है 182 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी अभी तक। लेकिन गुलाब, ये जो किसान कह रहे हैं कि भाई शराब का ठेका हटाइए, मंडी के बाहर अवैध खरीद पर रोक लगाइए, ये तो इनकी वाजिब मांगे हैं ना, उसके बावजूद भी अगर इनको अनसुना किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है, तो फिर तो ये धरना प्रदर्शन तो धीरे धीरे ये खुद भी कह रहे हैं कि आगे और उग्र होगा, उसकी चेतावनी भी दे रहे हैं, लेकिन उसका किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जबकि कुछ मांगे इनकी वाजिब है, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। उप जिलाधिकारी ने अभी प्रेजेंट में बुंदेलखंड किसान यूनियन का ज्ञापन लिया है, उसमें 3 मांगे ने आश्वासन दिया है, जिसमें मछली मंडी को सड़क पर लग रही है उसको हटाने के लिए पुलिस भेज दी है और जो कृषि मंडी के बाहर जो खरीद की जा रही है उसके लिए उप जिलाधिकारी खुद मौके पे गए हैं और जो ठेका है देसी शराब का, तो उन्होंने कहा है कि ये आबकारी विभाग का मामला है, तो इसको हम लिख के भेज रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, इसकी जांच करा के ही हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। और किसानों का क्या कुछ कहना है गुलाब, चूंकि वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इतनी कड़ाके की ठंड में वहां पर बैठे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, उनका क्या कुछ कहना है, क्या ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा और फिर वो और उग्र होने की बात कर रहे हैं, तो फिर ये लड़ाई कहां जाकर समाप्त होगी? ये जो शासन और किसान के बीच में चल रही है, ये तो फिर तो द्वंद्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा मैं आपको बता दूं, बुंदेलखंड किसान यूनियन ने जो धरना प्रदर्शन दिया था कल से, हाँ। तो किसानों ने अपने पैसे से रात्रि में व्यवस्था की है, अलाव जलाए हैं, खाने पीने की व्यवस्था सभी किसानों के लिए की थी और रजाई गद्दे जो सुविधाएं होती हैं किसानों के रात्रि में रुकने के लिए, वो व्यवस्था उन्होंने अपने पैसों से की है, ना किसी से उन्होंने चंदा लिया था ना कुछ किया था। जो उनकी मांगे चल रही हैं इस समय, उनकी 11 मांगे हैं। 11 मांगों में देखो अभी जो पुलिस फोर्स निकला है समस्याओं को समाधान करने के लिए, जैसे मछली मंडी सड़क पे लग रही है उसको हटाने के लिए निकल गए, उप जिलाधिकारी खुद गए हैं कृषि मंडी के लिए जो बाहर की चौल हो रही है मंडी के बाहर, तो उस पर भी वो कार्रवाई के लिए गए हैं। जो सड़क पे जाम लग रहा था, तो उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते में ये सड़क पे जो जाम लग रहा है, जो अवैध कब्जा किए हैं, इसको भी मैं तत्काल हटाने के प्रयास में लगा हूँ। ठीक है गुलाब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो शिक्षा और आंगनबाड़ी में सुधार की मांग उठी है और अनशन जारी रखने की चेतावनी किसान अभी भी दे रहे हैं। हालांकि ये जो द्वंद्व देखने को मिल रहा है किसान और प्रशासन के बीच में, अब देखना होगा कि ये कहां जाकर समापन होता है इसका, या फिर यूं ही लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा के गजरौला क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां शहबाजपुर रोड में रासायनिक कारखानों से निकलने वाले प्रदूषण और दूषित पानी के विरोध में किसानों का धरना 8वें दिन भी जारी रहा। कड़ाके की ठंड के बावजूद किसान भूजल और वायु प्रदूषण के खिलाफ अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन
संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष नरेश चौधरी ने यह कहा कि जब तक दूषित भूजल की जांच और उचित कार्रवाई नहीं होती, धरना जारी रहेगा। धरने में हवा और पानी में घुले रासायनिक तत्वों और नाइट्रेट के बढ़ते स्तर पर चिंता जताई गई। किसानों ने प्रशासन से तुरंत कदम उठाने और केंद्रीय भूजल बोर्ड से जांच कराने की मांग की। धरने को सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतिनिधियों का भी समर्थन मिला और चेतावनी दी गई कि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन व्यापक स्तर पर बढ़ सकता है। तो अगली खबर मथुरा से है, जहां कान्हा की नगरी में नए साल को मनाने के लिए श्रद्धालु का तांता लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल 25 दिसंबर से अब तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ब्रज के विभिन्न मंदिरों में दर्शन कर चुके हैं और यह सिलसिला 4 जनवरी तक जारी रहेगा। भीड़ को देखते हुए डीआईजी आगरा रेंज शैलेश पांडे ने वृंदावन और बरसाना में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और होल्डिंग एरिया बढ़ाने के निर्देश दिए। देश विदेश से आने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सिस्टम के माध्यम से मार्गदर्शन भी किया जा रहा है। चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए क्राइम टीम को तैनात किया गया है। एलआईयू टीम और ड्रोन सीसीटीवी के जरिए सभी आयोजनों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। देखिए, हम सभी अवगत हैं, नववर्ष के उपलक्ष्य में लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से और विदेशों से जनपद मथुरा के विभिन्न देवस्थानों पर दर्शन पूजन के लिए आते हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है तथा सभी श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन हो सके, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की भी हमारी ड्यूटियां उसमें रहेंगी, जिसमें यातायात की ड्यूटियां, पूरी सेक्टर स्कीम और जोनल स्कीम के साथ हमारी फोर्स की डिप्लॉयमेंट, मजिस्ट्रेट्स की डिप्लॉयमेंट, सूचना असूचना के लिए हमारी इंटेलिजेंस की टीमें रहेंगी। उसके अलावा कोई भी आपराधिक घटना ना हो, चेन स्नैचिंग इत्यादि ना हो, इसके लिए हमारी क्राइम की टीमें वर्दी में और सादे में डिप्लॉयड रहेंगी। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को विशेष ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मी रहेंगी। तो फोर्स की डिप्लॉयमेंट के साथ साथ तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल रहेगा, जहां पे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। उसके अलावा यात्रियों को गाइड करने के लिए पीएस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। जगह जगह पे साइनेजेस रहेंगे, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम हमारा रहेगा और कुल मिलाकर डिटेल्ड डिप्लॉयमेंट हमारी फोर्स की रहेगी और साथ साथ जो अन्य संसाधन है उनका बखूबी इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, हम सभी अवगत हैं, नववर्ष के उपलक्ष्य में लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से और विदेशों से जनपद मथुरा के विभिन्न देवस्थानों पर दर्शन पूजन के लिए आते हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है तथा सभी श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन हो सके, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की भी हमारी ड्यूटियां उसमें रहेंगी, जिसमें यातायात की ड्यूटियां, पूरी सेक्टर स्कीम और जोनल स्कीम के साथ हमारी फोर्स की डिप्लॉयमेंट, मजिस्ट्रेट्स की डिप्लॉयमेंट, सूचना असूचना के लिए हमारी इंटेलिजेंस की टीमें रहेंगी। उसके अलावा कोई भी आपराधिक घटना ना हो, चेन स्नैचिंग इत्यादि ना हो, इसके लिए हमारी क्राइम की टीमें वर्दी में और सादे में डिप्लॉयड रहेंगी। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को विशेष ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मी रहेंगी। तो फोर्स की डिप्लॉयमेंट के साथ साथ तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल रहेगा, जहां पे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। उसके अलावा यात्रियों को गाइड करने के लिए पीएस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। जगह जगह पे साइनेजेस रहेंगे, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम हमारा रहेगा और कुल मिलाकर डिटेल्ड डिप्लॉयमेंट हमारी फोर्स की रहेगी और साथ साथ जो अन्य संसाधन है उनका बखूबी इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, हम सभी अवगत हैं, नववर्ष के जहां थाना प्रभारी निरीक्षक मंडावली के पद पर राकेश कुमार को नियुक्त किया गया। राकेश कुमार इससे पहले साइबर क्राइम थाना के प्रभारी निरीक्षक रहे। अब वो थाना मंडावली की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके पहले उन्होंने थाना नांगल और थाना किरतपुर और थाना शिवाला कला से चार्ज संभाला है और एसपी अभिषेक ने जिले में थाने के 3 प्रभारियों के फेरबदल किए हैं। इसमें प्रशासनिक कार्य और सुरक्षा प्रबंधन में और मजबूती आने की उम्मीद है। अगली खबर बांदा से है, जहां वामदेव सभागार में यूनिसेफ और पुलिस उप महानिरीक्षक के निर्देशन में बाल संरक्षण को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला में पुलिस उप महानिदेशक राजेश एस और जिला अधिकारी जे रिभा ने सहभागिता की। जुवेनाइल कोर्ट के न्यायविद भी मौजूद रहे और बाल विवाह और बाल मजदूरी रोकने पर चर्चा की। लोगों को जागरूक करने और बाल संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने जिले में बाल संरक्षण के खिलाफ हो रहे कार्यों के स्थानों की पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कार्यशाला में नाबालिग बच्चों की सुरक्षा और उनके संरक्षण को लेकर कानूनी उपायों पर जोर दिया गया।
आज चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा में एक परिक्षेत्र स्तर का एक कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरा रेंज स्तर से हर थाना से दो सब इंस्पेक्टर्स को हम लोग बुलाए हैं। इसके साथ साथ जनपद स्तर से जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का मेंबर्स है और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट का पदाधिकारीगण, इस तरह सभी लोगों को यहाँ पे बुलाकर एक कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यशाला के मेन उद्देश्य यह है कि जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है 2015 का, उसका अच्छे तरह से जो हम लोग क्रियान्वयन करते हैं उसमें क्या क्या समस्या थी उसको समाधान करने के लिए भी, दूसरा जो प्रैक्टिकल तौर से कुछ गलतियां हो जाती है उसको गलती ना होने के लिए ये कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारा मिशन शक्ति केंद्र का द्वारा महिला और बच्चों का विरुद्ध जो हो रहा है घटनाएं हैं उसको हम लोग किस तरह रोक सकते हैं या घटना होने के बाद किस तरह विवेचना करके जल्दी सजा दिला सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। आज चित्रकूट धाम। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत अवस्थी हमारे साथ बांदा से जुड़ गए हैं। साकेत, जिस तरीके से बाल संरक्षण पर कार्यशाला आयोजित की गई, कौन कौन से अधिकारी इसमें मौजूद रहे, क्या कुछ चर्चा हुई और कैसे बाल संरक्षण पर नियम बनाने की बात की गई, कैसे उसको एक सिस्टमेटिक रूप से लागू करने की बात की गई, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल शिवम, बाल संरक्षण अधिनियम के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बांदा के वामदेव सभागार में आयोजित किया गया था। इस कार्यशाला का आयोजन का मुख्य मकसद था बाल संरक्षण अधिनियम के जो है नियमों का पालन करना। संबंधित इस कार्यशाला में जो आपके पुलिस उप महानिरीक्षक है डीआईजी मंडल के चित्रकूट धाम मंडल बांदा के राजेश एस तथा बांदा जिलाधिकारी जे रीभा और पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल की उपस्थित में ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। फिलहाल जुवेनाइल कोर्ट के जो मतलब कानूनविद थे वो लोग भी उपस्थित थे। इस कार्यशाला का मुख्य आयोजन का मकसद ये बताया जा रहा है कि जो बाल छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, बाल श्रम, उनसे मजदूरी अगर हो रही है, कहीं बाल विवाह हो रहा है, इन सभी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। खासकर ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए जो बाल संरक्षण अधिनियम के खिलाफ जो है स्थान है, वहाँ बच्चे काम कर रहे हैं, उनसे जो है पारिश्रमिक करवाया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जाए और इन पे जागरूक करने का एक दिवसीय ये जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है, पूर्ण मकसद इसका बताया जा रहा है। साकेत, तो ये जो कार्यशाला आयोजित की गई कि भाई बाल जो उनको मजदूरी करवा रहे हैं उनको संरक्षण किया जाए, अधिनियम बनाया जाए, क्या ये जमीन पर होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या अभी ऐसे इस तरह के एक्शन लिए गए जहां पर ये लगे कि भाई हाँ वाकई में सिर्फ कागजी नहीं, सिर्फ वर्बली नहीं, बल्कि इंप्लीमेंट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है वो जमीन पर, जहां पर बालकों को संरक्षण दिया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है कि वो कम उम्र में मजदूरी ना करें, ये जमीन पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर सिर्फ ये मीडिया कवरेज के लिए है? जी बिल्कुल, ये बहुत गौर करने की और महत्वपूर्ण विषय की बात है कि जो बाल संरक्षण अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत तो ये है कि बाल संरक्षित कैसे किया जाए। जो नाबालिग बच्चे हैं, जो किशोरा अवस्था है, अर्थात जो एडल्ट से पहले के हैं, उनको जो है संरक्षित करने के लिए, उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए खासकर देखा जाता है जो शहर में है और जो है देहात क्षेत्र में भी है कि उनसे मजदूरी करवाई जाती है या जो है भिक्षाटन करते हैं, भिक्षा मांगते हैं या जो है शहर में काम करते हैं। इन सभी बिंदुओं पर बाल संरक्षण अधिनियम के तहत जो है रोक लगाए जाने की मांग की गई है। रही बात जो वास्तविकता है कि वास्तविकता परिदृश्य क्या है, तो वास्तविक स्थितियां ये है कि अभी हाल ही में कोई ऐसा मामला देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन पुलिस एक तरफ अपनी बात ये कह रही है कि अगर कोई भी मामला ऐसा देखा जाता है तो हर जनपद के हर एक थाने के दो जो है सब इंस्पेक्टरों को बुलवाया गया है। ये मंडल स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया था। जैसे कि डीआईजी राजेश एस के द्वारा बताया गया है कि जनपद के मतलब प्रत्येक थाने के सभी जो है तो सब इंस्पेक्टरों को बुलवाया गया है और उनको ये कार्यशाला में प्रतिभाग करने के लिए दिशा निर्देश देने के लिए बुलाया गया था। जी साकेत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर वाराणसी से है, जहां लंका थाना क्षेत्र के महेश नगर कॉलोनी में आर्थिक तंगी से परेशान पिता और पुत्री ने कथित तौर पर जहर खा लिया और इस घटना में 75 वर्षीय ब्रजेश तिवारी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उनकी 40 वर्षीय बेटी लता तिवारी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। भतीजे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में परिवार की खराब आर्थिक स्थिति और मानसिक तनाव सामने आया। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गहनता से जांच कर रही है और घर से लापता बेटी की तलाश कर रही है। थाना लंका स्थित महेश नगर कॉलोनी ब्रजेश त्रिपाठी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी उम्र 75 वर्ष थी। रात में 1 बजे उनके परिजनों द्वारा इस सूचना प्रदान की गई कि ब्रजेश त्रिपाठी और उनकी एक पुत्री जो उनके साथ रहती थी, उनके द्वारा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया गया है। उनको हॉस्पिटल भेजा गया था, जिसमें ब्रजेश त्रिपाठी को मृत घोषित कर दिया गया। उनकी बेटी जो है अभी भी एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। थाना अगली खबर बांदा से है, जहां अंतर्राज्यीय चोर गैंग के 4 सदस्यों को एसओजी और अथर्रा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये वही गैंग है जिसने नवंबर में अथर्रा में बड़ी चोरी की थी, जिसके खिलाफ अथर्रा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तार चोरों के पास से सोना, चांदी, नकदी, अवैध तमंचा, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए गए। चोरी में प्रयुक्त 4 मोटरसाइकिल भी पुलिस के कब्जे में ली गई। अथर्रा सीओ ने बताया कि चोरों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि गैंग के 2 और सदस्य भी फरार चल रहे हैं, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिनांक 11/11/2025 को थाना अतर्रा क्षेत्र अंतर्गत नरैनी रोड कस्बा अतर्रा में एक बंद मकान में चोरी की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल थाना अतर्रा पर अभियोग पंजीकृत किया गया एवं घटना के अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट प्रशिक्षण में एसओजी सर्विलांस एवं थाना पुलिस की संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एवं फॉरेंसिक साक्ष्यों की मदद से आज दिनांक 30/12/2025 को घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह के कुल 4 सदस्यों को पुलिस हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से कुल 10,500 रुपये नगद, 131 ग्राम चांदी एवं 23 ग्राम सोना बरामद किया गया है तथा 4 मोटरसाइकिल एवं 6 अदद मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। साथ ही इनके कब्जे से कुल 3 अदद अवैध देसी तमंचा एवं 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। तो अगली खबर वाराणसी से है, जहां 9 वर्ष के अवसर पर काशी में देश भर में लाखों श्रद्धालु पर्यटक और वहां पर पहुंचे और काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर घाटों तक श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दी। युवाओं को से लेकर बुजुर्ग तक सभी बाबा के आशीर्वाद से अपने 9 वर्ष की शुरुआत करने पहुंचे। होटल, गेस्ट हाउस और नाव तक पूरी तरीके से भरे हुए थे। काशी आने वाले पर्यटक बड़ी संख्या में नौकायान का आनंद ले रहे हैं। भारी संख्या में भीड़ और पर्यटकों की संख्या से नाविक भी उत्साहित और गदगद नजर आए। 9 वर्ष को लेकर काशी में जन सैलाब काशी में आ चुका है और पूरे देश दुनिया के लोग काशी में इस समय बाबा की नगरी में आ रहे हैं। बाबा का नगरी इतना फेमस हो गया है कि यहाँ पे बहुत ही दूर दूर से सैलानी यहाँ पे गंगा आरती देखने के लिए, नाव पर घूमने के लिए, बाबा का दर्शन करने के लिए। इसमें घाटों के होटलों हो गए या नाव हो गए, अन्य कोई भी हो गया, ब्राह्मण समाज के लोग हो गए या चाय वाले बेचने वाले हो गए। इसमें काशी में इतना पर्यटन आना कि हर लोग अपना कमा खा रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है अच्छे से। हर साल ऐसे भीड़ आती थी कि इस साल ज़्यादा है? इस साल बहुत ही ज़्यादा काशी में इतना सैलाब आ गया है कि इतने ज़्यादा आ गया कि मुंह मांगे पैसा हम लोग को मिल रहा है, मगर हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते कि जो हमारे काशी का छवि खराब हो, हम लोग काशी का नाम खराब हो। जो हम लोग का रेट बना हुआ है काशी में नाविकों का, वो हम लोग का रेट ले रहे हैं और यात्रियों से अपना रेट तय करके यात्री को नाव में बैठा रहे हैं। हाँ, कुछ हुआ है, लेकिन हम आज ही आए हैं यहाँ पे और नौवा सेलिब्रेट करने के लिए आई हैं? नहीं, कुछ सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, मतलब सब कजिन्स मिल के आए हैं यहाँ। मतलब वही घूमने आए हैं? हाँ, घूमने आए हैं। हाँ, दर्शन करने, पूजा पाठ करने। हाँ, पूजा पाठ करने आए और अब यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों ने सब आ गए। तो नहीं, अभी आज ही सुबह ठहरे हैं, अभी सिर्फ एक घाट ही फास्ट कवर किए हैं। अच्छा लग रहा है, इसलिए सेकंड टाइम आए हैं। सेकंड टाइम आए हो? भीड़ भाड़ तो बहुत होगा? बहुत, पिछली बार से ज्यादा है इस बार। और रूम का भी मिलना थोड़ा सा दिक्कत रहा है, लेकिन थोड़ा टाउन से ज्यादा दूर से हम लोग ठहरे हैं। इधर रूम नहीं मिल रहा? नहीं मिला, दूर जाकर आपको लेना? दूर जा। अब भीड़ तो बहुत होगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। जो युवाओं का झुकाव धर्म की ओर दिख रहा है, लोग पहले गोवा, मनाली, शिमला जाते थे, अब जिस हिसाब से काशी लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अच्छा है, क्योंकि हिंदू धर्म के प्रति मतलब सभी धर्मों के प्रति सबको मतलब जो प्यार है वो दिखाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। हम लोग 25 तारीख से ही घूम रहे हैं एक्चुअली और 2 बार बाबा का दर्शन कर चुके हैं
और आप घाट देखिए, घाट में भी काफ़ी अच्छा व्यवस्था है। इस बार तो खास करके सब लोग साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रख रहे हैं। आप देखिए कहीं भी कोई गंदगी नहीं फैला हुआ है, काफ़ी अच्छा व्यवस्था है। जिस हिसाब से नव वर्ष पर भीड़ उमड़ रही है काशी में, उसको लेकर क्या कहेंगे? लोग यहाँ शिमला मनाली गोवा जाते थे, अब लोग काशी पहुँच रहे, धर्म की नगरी पहुँच रहे, उसको लेकर क्या कहेंगे? शिमला मनाली गोवा तो एक्चुअली पुराना ट्रेंड हो गया है। अभी आप जो यंगस्टर्स हैं उनका भी देख रहे हैं, अट्रैक्शन धर्म की और रिलीजन की ओर काफ़ी बढ़ रहा है। और आपको काशी बनारस ऐसा जगह है जहाँ पर आपको सबका मिक्स मिलेगा, रिलीजन का मिक्स मिलेगा आपको, साथ में आप बाकी चीज़ नेचर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली अगली खबर चंदौली से है, जहां सैयद राजा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पेड़ के फंदे से लटका हुआ मिला। शव मिलने की सूचना इलाके में हड़कंप मचा दी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू की। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान राजवंश पासवान के रूप में हुई और पुलिस मामले की सभी पहलुओं से गहनता से जांच कर रही है। तो नए साल के जश्न से पहले पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर की रात सड़कों पर हुड़दंग मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और नशे में गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। न्यू ईयर पर भीड़ को देखते हुए पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि मंदिरों में वीआईपी दर्शन से बचें ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए यह रात भारी पड़ सकती है। नए साल में हम लोगों ने वो जगह चिन्हित करी हैं जहाँ पर 1000 से लेकर 1 लाख तक लोग भी आते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से परमट का मंदिर, फंकी मंदिर, जेड स्क्वायर वाला जो बाहर का बड़ा चौराहा वाला एरिया है, कुछ होटल्स हैं जिनमें हम लोग को मिला है कि वहाँ फंक्शंस किए जा रहे हैं जहाँ 1000 से 2000 की भीड़ हो सकती है। विशेष रूप से मंदिर में जो आने वाले लोग हैं वो बताया जा रहा है कि लाख से ऊपर हो जाते हैं। तो मैं यहाँ के जो माननीय लोग हैं उनको मैं अपील करना चाहूँगा कि वीआईपी ग्रुप में आकर आप दर्शन अगर करेंगे, ज़्यादा समय देंगे तो बाकी सभी को इनकन्वीनियंस होगा। इस बात पर प्लीज़ ध्यान रखिएगा और पहले आम आदमी को तरजीह दी जाए, ये हमारा रहेगा। बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाएं हमारी रहेंगी। पुलिस का सहयोग करें और जहाँ पे गाड़ियों के जाना मना है वहाँ ना जाएँ। बाकी जो यूथ है उनसे मैं कहूँगा आप रिस्पॉन्सिबली इसको आप मनाइए। अगर आपने ड्रिंक कर रखा है तो 18 के ऊपर आप होने चाहिए और ड्राइव ना करें। गाड़ी में जो ड्रंक होकर ड्राइव करेगा उसके खिलाफ पुलिस के जो हमारे दस्ते हैं वो मौजूद रहेंगे, वो आपके अल्कोहल टेस्ट करेंगे। तो हम नहीं चाहेंगे कि इसकी वजह से आपको रात जेल में बितानी पड़े। रिस्पॉन्सिबली एंजॉय करिए, ये इंश्योर करिए कि जो फीमेल्स हैं उनका आदर सम्मान रहे, कोई छेड़खानी ना हो और सब लोग हर्ष उल्लास से मनाएं। सभी को मैं बहुत बहुत नव वर्ष की बधाई भी देना चाहता हूँ। ये वर्ष आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करे, उल्लास आपके जीवन में लाए, परंतु जो गड़बड़ करेंगे, जो लॉ के अगेंस्ट जाएंगे, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए तत्पर रहेगी। तो बांग्लादेश में कथित तौर पर हुई हिंदू युवक की हत्या पर प्रदेश में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इस बीच मारहरा विधायक वीरेंद्र लोधी के नेतृत्व में हिंदू समर्थकों ने बड़े बाजार से हनुमान चौक तक हाथों में तख्तियां लेकर पैदल मार्च निकाला और आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग कर उसका पुतला दहन किया। साथ ही विधायक ने बांग्लादेश सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की अपील भी की। देश के खिलाफ अल्पसंख्यक हिंदुओं बांग्लादेश में उनके साथ अनाथक अत्याचार हो रहा है। एक दलित युवक की वहाँ जला के हत्या कर दी गई थी और राजनीतिक विपक्ष की पार्टियां जितनी हैं मूक दर्शन बनी हुई हैं। हम सबको, हिंदुस्तान को सबको इकट्ठा होकर इस बांग्लादेश के इस कृत्य का विरोध करने के लिए यहाँ के लोगों ने जो कार्यक्रम रखा है इसमें मेरी उपस्थिति हुई। देश के खिलाफ तो 30 दिसंबर की शाम इज्जत नगर से गोरखपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल लखीमपुर स्टेशन पर यात्रियों ने अलार्म खींचकर कोच से बाहर निकले और स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन, जीआरपी और दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पाया, जिससे कोई भी हताहत नहीं हुआ। अब रेलवे प्रशासन आग लगने के कारणों की आधिकारिक जांच कर रहा है, जिसमें तकनीकी खामी या लोको पायलट की लापरवाही की संभावना जताई जा रही है। जांच पड़ताल और मरम्मत के बाद ट्रेन को करीब 25 मिनट की देरी से लखनऊ के लिए रवाना कर दिया गया। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हापुड़ से है, जहां नए साल के स्वागत में लोग जश्न की तैयारियों में डूबे हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध और सतर्क नजर आ रहा है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पूरे जिले में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए और अवैध
पार्टियों, शराब के दुरुपयोग और हुड़दंग और नशे में वाहन चलाने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक्शन लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन नागरिकों से अपील कर रही है कि वो कानून का पालन करें और किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें। इस व्यवस्था से जिले में शांतिपूर्ण नववर्ष उत्सव की उम्मीद है। देखिए, नववर्ष पे बहुत से लोग हर्षोल्लास के साथ में पार्टीज करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। बहुत से प्रतिष्ठान भी हैं, होटल्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हाउस, यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। और साथ ही साथ कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाकर अनावश्यक रूप से हुड़दंग वगैरह करते हैं। दोनों चीज़ों पर हमारी निगाह है और हमने इसके लिए एक बाकायदा पूरा प्लान बनाया है। आज ही से जो प्रतिष्ठान के स्वामी हैं और जो आयोजक हैं, उनको कुछ नोटिस दिए जा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि क्या क्या सावधानी उनको बरतनी है। सबसे पहले तो उनके प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी होने चाहिए, वहाँ पे अनावश्यक रूप से शराब वगैरह का सेवन नहीं होना चाहिए, उनकी पार्किंग ठीक होनी चाहिए, उनकी अग्निशमन की व्यवस्था होनी चाहिए और साथ में भीड़ के लिए जो भी इंतजाम होते हैं वो सब उनको करने चाहिए। इस संबंध में आयोजकों को, प्रबंधकों को नोटिस दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो हमारी पुलिस है, उसकी ड्यूटियां ऐसे पॉइंट चिन्हित करके ऐसे सभी स्थानों पर ड्यूटी लगाई गई है ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो जाए नववर्ष का उल्लास मनाने में। साथ ही साथ जो हुड़दंग करने वाले लोग हैं, जो अनावश्यक रूप से जो है सड़क के ऊपर शराब पी करके उपद्रव पैदा करते हैं अथवा रैश ड्राइविंग करते हैं या ओवर स्पीडिंग करते हैं, उसमें सवारी पे ज़्यादा सवारी बैठा करके सड़क के ऊपर हुड़दंग करते हैं, ऐसे लोगों का हम दमन करेंगे। और आपके माध्यम से भी मैं ये लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इसमें हमारा सहयोग करें। साथ ही साथ जगह जगह तो चंदौली में सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लग गए हैं। मंचा नहर की सफाई के नाम पर विभाग सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है और काम कागजों में ही दिख रहा है। जमीन पर नहरें टूटी फूटी, कूड़ा और झाड़ियों से भरी हुई है, जबकि तटबंधों की हालत खराब है। बड़ौरा हरोड़ा नहर की ये स्थिति किसानों के लिए बड़ी समस्या का कारण बन गई है, क्योंकि वो समय पर सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। किसानों की शिकायत के बावजूद सिंचाई विभाग के अधिकारी मौन साधे हुए हैं और आधा अधूरा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में प्रशासन की सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है प्रशासन से। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।